एन एक्सप्लोजन ब्लो अ रॉकेट इनटू 3 पार्ट्स, एक्सप्लोजन ने रॉकेट को 3 पार्ट्स में बांट दिया. 2 parts go off at the right angle to each other. These 2 parts are 1 kg first part moving with the velocity of 12 meter per second and 2 kg second part moving with the velocity of 8 meter per second. लेकिन ये दोनों कैसे हैं, राइट एंगल पर मूव कर रहे हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन. If the third part fly off with the velocity of 4 meter per second, जो कि मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, तो हमें थर्ड पार्ट का मास पता करना है. ठीक, तो ये है हमारा एक मास, मान लेते हैं ये कैपिटल एम रहा होगा कभी. ठीक, और ये अब एक्सप्लोजन हुआ इसमें, और एक्सप्लोजन होने के बाद क्या हुआ, ये 3 पार्ट्स में बढ़ गया. ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये पार्ट 3. ठीक, ये है M1, ये है M2 और ये है M3. यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं. ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये दोनों जा रहे हैं और ये अलग वेलोसिटी से जा रहा है. तो मान लेते हैं कि m1 कितना है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. व्हाट इज m1 एंड व्हाट इज m2. m1 इज पार्टिकल 1, फर्स्ट पार्टिकल विच इज 1 kg, एंड इसकी जो वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं v1, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक, m2 सेकेंड पार्टिकल, उसका मास है 2 kg, का मास कितना है 2 kg, और v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल हम ले रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड. m3 थर्ड पार्टिकल है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमें दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड. क्लियर. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो m पार्टिकल है, m1 पार्टिकल, उसको मैं y एक्सिस की तरफ मूव करवा रहा हूँ. ये है y एक्सिस, ये होगा v1 वेक्टर. m2 को मैं x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवा रहा हूँ, ये होगा v2 वेक्टर. और थर्ड पार्टिकल को मैं v3 वेक्टर से मूव करवा रहा हूँ, और ये हमें पता नहीं है ये किस डायरेक्शन में है. इसका मोमेंटम है p1 वेक्टर, इसका मोमेंटम है p2 वेक्टर, और इसका मोमेंटम है p3 वेक्टर. क्लियर. तो क्या मैं लिख सकता हूँ जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम कितना था, 0. जस्ट आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर, या मैं एक काम करता हूँ, जस्ट बिफोर द कॉलिजन जस्ट आफ्टर द कॉलिजन के लिए मैं लिखता हूँ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर. क्लियर. तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू p1 वेक्टर कितना है m1 v1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर है m2 v2 वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा m3, या इसको एक काम करते हैं p3 वेक्टर ही रहने देते हैं. p3 वेक्टर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है जिसका मास हमें कैलकुलेट करना है. तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू m1 कितना 1 इंटू v1 वेक्टर, ये हो जाएगा 12. ठीक है, प्लस m2 यानी कि 2 इंटू 16 आई कैप, सॉरी 2 इंटू 8, वेलोसिटी कितनी है इसकी 8, ये हो जाएगा आई कैप प्लस p3 वेक्टर. क्लियर. तो p3 वेक्टर कितना आया यहाँ से, p3 वेक्टर कम्स आउट, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 3 इज कम्स आउट माइनस ऑफ 12 j कैप प्लस ऑफ 16 आई कैप. ठीक, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडरवुड ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. क्लियर. और ये मोमेंटम कितना था, ये था m3 इंटू v3 इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. m3 की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है, v3 की वैल्यू कितनी 4, तो ये कितना हो जाएगा m3 इंटू 4 इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो m3 कितना आ गया, m3 इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12 ही है ठीक है, प्लस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 5
kg, ये जो है वो 5 kg का होगा। ठीक, थर्ड पार्टिकल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया है। तो P1, P2 एंड P3 जो है रेस्पेक्टिव मोमेंटम है, हमने उनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया।